नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 46 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखा मैं देखने जा रहा हूँ। इनके बारे में जो वर्तमान की स्थिति हाथ में बनी हुई है या आगे की जो दिखाई देगी उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली व्यवसाय सही तरीके से करता है व्यक्ति, नहीं करता है, नौकरी सही तरीके से करता है कि नहीं करता है, सही तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इन सारी चीज़ों के लिए इस कनिष्ठा उंगली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुल मिलाकर जब ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति निर्णय क्षमता मजबूत होती है और अपने निर्णयों को लेकर के सही जगह तक पहुंच भी पाता है। प्रथम पर्व से लेकर के सेकंड पर्व और थर्ड पर्व तक कोई इतनी खराब रेखा नहीं कह सकता कि आपकी कोई बुद्धि में किसी प्रकार से कोई भी ग्रहण है। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत है, आपका व्यवहार सही है और साथ ही साथ धन के आगमन प्राप्त करने की शक्ति भी आपके पास है और वो बने भी रहते हैं आपके पास निश्चित रूप से। बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर सम्मान प्राप्ति के साथ साथ आपको बीपी जैसे रोगों का सामना करना पड़ेगा, अग्निकांड से बच का सामना करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कहीं दिखलाई नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के तीनों ही पर्व बहुत ही ज़्यादा खड़ी हुई रेखाओं के साथ हैं, यानी कि आपकी भागदौड़ के द्वारा आपको सफलता और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत अपने आप में ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई यहाँ बदनामी का योग दिखाई नहीं देता और यहाँ पर किसी प्रकार से सम्मान में कमी दिखलाई नहीं पड़ती। थोड़ा सा उंगली जो है शनि की उंगली से ऊपर हल्की सी अलग हुई हुई है। मैं समझता हूँ अगर इसको थोड़ा सा और अगर आप देखेंगे तो ये शायद सिंपल लूप के बाद हल्का सा जो हो जाता है, तो देखिए यहाँ पूरी तरीके से मिल गई है। जब ये उंगली पूरी तरीके से ऐसे मिली हुई होती है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन भर अपने भाई बंधुओं के साथ, माता पिता के साथ पूरी तरीके से संबंध बना रहता है और व्यक्ति उनसे पूरा लाभ भी उठाता है, उन्हें पूरा लाभ भी देता है, साथ ही साथ सहयोगात्मक रवैया व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पक्का एक सवाल का जवाब वहीं से पता लग जाता है, इसलिए उसको यहाँ पर मुझे बोलना पड़ा है। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की ढैया 7.5 का इस उंगली के हिसाब से कोई विशेष प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार से बहुत बड़े नुकसान के कोई योग नहीं, कोई भी पैसा डूबने के योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर रोगों का अभी जीवन के अंदर पैठ नहीं। तो ये तीनों पर यहाँ पर ठीक है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर वो रेखा अपने आप ही मिल गई है, आपने हालांकि बता भी दिया है, और ये पक्की रेखा सेकंड पर्पज को एकदम काट गई आपके जीवन के अंतर्गत। ये अच्छी रेखा नहीं होती जब जब ये अपने आप में डबलिंग रेखा है यहाँ पर ये, तो जब जब ये रेखाएं 2 से 3 रूप में होती हैं तो ये जीवन के अंतर्गत पति पत्नी के संबंधों में खराब स्थिति को पैदा करती हैं। इस खराब स्थिति में आप तो खैर बहुत खराब तक पहुँच गए, ऐसा ईश्वर ने आपके साथ अन्याय कर दिया। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये रेखाएं आपके जीवन में प्रभाव डालनी थी, इन्होंने डाल दिया, और यहाँ संतान सुख की सहयोग की रेखाएं तो यहाँ पर अभी कुल मिलाकर ठीक हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके जीवन के अंदर धन के आगमन को बताता है। ये अच्छी रेखाएं आपके पास इतनी शानदार खड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिलकर नहीं चलती हैं, व्यक्ति के पास नित्य रूप से धन के स्रोत बने रहते हैं। कहीं ना कहीं से नित्य धन के आगमन और बुद्धि की बहुत श्रेष्ठता के लिए, सही निर्णय लेने के लिए ये रेखा यहाँ आपके पास में मौजूद है। ये बहुत अच्छी रेखा है, इनको मैं खराब रेखा नहीं कह सकता, मैं धन के संघर्ष की रेखा नहीं कह सकता। मैं बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ पर अगर इसको देखें तो एक दूसरे पर रेखा चढ़ करके चलती हैं, मिल करके चलती हैं, संघर्ष कराती हैं, भागदौड़ कराती हैं, मेहनत कराती हैं। इस तरीके का यहाँ पर इन रेखाओं का रवैया है। शनि के पर्व की उंगली तक पहुँच जाती तो आपको राज्य सरकार का सहयोग मिल जाता। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में वो इंडिकेशंस हैं जो कुछ भी बुरे नहीं हैं, यानी कुल मिलाकर ठीक इनका रवैया है यहाँ पर है।
आइए भाग्य पर्व की रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। शनि पर्व पर खड़ी रेखाओं को सबसे अच्छा माना जाता है। यह अच्छी रेखा आपके हाथ के अंदर खड़ी हुई है, यानी भाग्य रेखाओं का इस तरीके से खड़ा होना व्यक्ति का भाग्य अस्त मैं आज भी नहीं मानता। कुल मिलाकर आपका भाग्य यहाँ आज भी आपके साथ दे रहा है। चलिए बात करेंगे इसके बाद बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और आपके जीवन के अंतर्गत इन रेखा को देखिएगा। सबसे पहले ये रेखा वो रेखा होती है जिसको मल्टीपल योजनाओं के द्वारा जीवन के अंदर व्यक्ति की उन्नति प्रगति प्राप्त करना, साथ ही साथ इसका एक सिरा मंगल के प्रथम पर्व से निकलता है और मंगल से प्रथम पर्व की रेखा का संबंध जब शनि पर्व से बनता है, व्यक्ति मिलिट्री मैन हो सकता है, आप तो नहीं हैं मिलिट्री मैन, या कुल मिलाकर जमीनों से लाभ उठाना, या व्यक्ति मेहनत के काम से उठाना, या बदरपुर रोडी सीमेंट के काम से। व्यक्ति की सोच एकदम टेक्निकल इंजीनियर जैसी होती है, इंजीनियर भी हो सकता है, ना हो तो इंजीनियर जैसी सोच, अच्छी योजना उसके पास होती हैं। ये सब पर्वत से निकलने वाली अच्छी रेखाओं का संगम यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो शुरू में कुछ आपको थोड़ी सी ब्रेकेज सी लगी, जीवन में घटनाक्रम वो खत्म हो गया यहाँ पर, और इसके बाद ये लगातार हृदय रेखा आपकी यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही स्वरूप के साथ है। किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, किसी के बारे में बुरी सोच नहीं रखते, किसी भी प्रकार से रोग का कोई संकेत नहीं है, वर्तमान की पत्नी का कोई स्वास्थ्य खराब नहीं है, अच्छी रेखा हृदय रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ इसका यहाँ पर मैं आपकी एक और पर्वत के बारे में, उसको बोलते हैं मंगल का पर्व। मंगल का प्रथम पर्व यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध एकदम से घूम करके और ये शनि पर्व को यहाँ पर फिर एक और रेखा का संबंध बना। यहाँ बुद्धि रेखा का संबंध भाग्य रेखा के साथ बना, यानी दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाग्य बनाने की रेखा यहाँ पर। साथ ही साथ शनि पर्व से संबंध, शनि और मंगल का जो जोड़ होता है वो जमीनों से लाभ का भी होता है, और ये परिश्रम करने वाली राहु रूपी रेखाएं, यानी ये अगर एक रूप से चलती हैं तो इनका लाभ मिलता है। जब जब ये टर्न होकर के पर्व की तरफ घूमती हैं तो उनको लाभ मिलता है। जब जब सीधी आड़ी रेखा के लिए करते हैं तो व्यक्ति निरंतर प्रयास करने वाला होता है, मेहनत करने वाला होता है, और उसके साथ थोड़ा सा अप डाउन भी चलता रहता है। इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही बैलेंस के साथ कुछ दूर से चलती है। ये बीच में एक्स बने, इसके साथ वो आपकी पत्नी का संबंध जो पिछला विच्छेद हो गया, और यहाँ पर ये रेखा एकदम थोड़ा सा टर्न होकर हल्का सा झुक गई है। हल्का सा झुक जाना, कभी कभी व्यक्ति का व्यथित हो जाना, कभी कभी की बात कर रहा हूँ, कभी कभी चिंताग्रस्त हो जाता है एकदम से, और वो वजह कुछ भी नहीं होती, वो थोड़ी सी वजह होती है, थोड़े समय की होती है, और वो आकर चली जाती है। बहुत नीचे तक पहुंच जाती तो लगातार व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता। तो कुल मिलाकर इसको कोई खराब बुद्धि रेखा नहीं कहते हैं, आपके जीवन में इसका ठीक रवैया है। सेकंड पर्वत को देख लेते हैं। मंगल प्रथम सही, मंगल से निकलने वाली रेखाओं का संबंध शनि पर्व और मंगल द्वितीय का इतना शानदार उठ जाना, व्यक्ति के जीवन के अंदर मंगल के कार्यों से धन का लाभ मिलना, जमीन से, जायदाद से, रोडी से, बदरपुर से, सीमेंट से, इंजीनियरिंग क्षेत्र से, पुलिस से, मिलिट्री से, लेबर से, ये सब चीज़ों का लाभ अच्छी तरीके से यहाँ पर पर्वत आपका मौजूद है। तो झगड़ा झंझट मुकदमा कोई नहीं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति के लिए बिल्कुल बढ़िया है, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर अभी कोई विदेश से जुड़ने वाली ये रेखाओं का संबंध नहीं, और साथ ही साथ मानसिक स्थिति बहुत मजबूत, माता से प्रेम करने वाला, और साथ ही साथ जल से ना डरने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, खान पीन का शौकीन होता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मैं यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। बुध रेखा तो नहीं बोल सकता हूँ इनको, व्यापारिक रेखा की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बुध रेखा ही है सिर्फ और सिर्फ, इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, सिर्फ प्रयासरत रेखा है। क्योंकि मुझे तो जो व्यापारिक रेखा मिल गई वो बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं, और उंगली की लंबाई वो बेहतरीन है आपके पास। तो ये प्रयासरत रेखा है सिर्फ बुध रेखा। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा जो पहले आपकी आयु रेखा से निकल रही है। ये रेखा यदि आप उसको गणित करेंगे
तो ये जीवन के अंदर जो रेखा निकल रही है तो कहते हैं स्वयं द्वारा निर्मित भाग्य। इसको यदि मैं देखता हूं तो लगभग 48 वर्ष के आसपास ये रेखा है जो आपके शनि पर्व पर जा रही है। यानी आने वाले समय में 2 साल बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी मजबूत तरीके से चलेगी और अपनी निर्णय क्षमता से आप अच्छा खासा धन के स्रोतों को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद शुक्र पर्व पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ काट रही हैं। इतनी सारी रेखाओं का काटना ठीक नहीं होता। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो उस पर थोड़ा आकर्षण पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। आपकी जीवन के संसाधन तो सभी आपको मिलने वाले, निश्चित रहिएगा आप। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा सबसे पहले मणिबंध से निकलकर इसका संबंध ये व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलाने वाली रेखा और परिवार से सहयोग की रेखा। साथ ही साथ आयु रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये मंगल रेखा जो जमीन जायदाद से और आपके अंदर हिम्मत प्रदान करती है, और ये आपके पास हो गई यहाँ पर आपकी रेखा, इसको बोलते हैं आयु रेखा। आयु रेखा यहाँ पर जाए, इसका मतलब निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर इस रेखा को नीचे से कवरेज रेखा भी लगी है। कवरेज रेखा भी आयु रेखा के अंदर गणित की जाती है। इसको मैं कह सकता हूँ 82, 83 की रेखा। तो ये सब यहाँ पर अभी मैंने वर्तमान में स्थिति को बोला है। आयु रेखा और भी बढ़ती रहती हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हल्का सा इसको, ये कोई निशान ब्लैक नहीं है, इसको मैं कुछ नहीं, हल्के से स्पोर्ट ही मात्र मानता हूँ। इनका कोई आपके जीवन में ज़्यादा फल खराब नहीं आने वाला है। तो चलिए, अब बात हो गई आपके सवालों पर। आपने कहा 10 साल पहले खेती करता था। मंगल का तो सहयोग लगातार है, आप आज खेती कर लीजिए जा करके, आपको कोई मनाही थोड़ा ही है। तो कुल मिलाकर के जमीन से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, मैंने कितनी बार बोल दिया किस किस चीज़ से आपको लाभ है। तो ये आपका काम बिल्कुल, धंधा आपका सही है, इसको आप करते रहिएगा। उसके साथ जो अन्य काम मैंने बताए, अगर वहाँ कहीं अवसर मिले तो उसे भी कर सकते हैं। पहली पत्नी का निधन हो गया, बड़े दुख की बात है, और ये हाथ के अंदर दिखाई भी दिया, तो मैंने बता भी दिया था आपको कि क्यों ऐसा हुआ। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आगे अच्छी खासी सफलता प्राप्त करेंगे। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट मनी है जो अभी फिलहाल लगी हुई है, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। अगर आप सारे ही व्यापारियों को देखेंगे तो इस समय देशकाल परिस्थिति से भी है, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर भाग्य रेखा, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके 46वें वर्ष के आसपास क्या घटनाक्रम आपकी आयु, आपकी भाग्य रेखा में चल रहा है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक छोटी सी रेखा इस तरीके से ये हल्का सा काटने का प्रयास करती है। कटा नहीं है ये, इसके साथ सहायक रेखा दोनों और लगी हुई है। इसको कह सकते हैं भाई, मैंने कई बार देखा कैसे व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद कर रख लेते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीद के जाते, रख के जाते हैं, और उसके बाद वो बिकती नहीं है। ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो वो कुछ इस तरह का सा है, लेकिन इसका रवैया ज़्यादा समय पर नहीं रहने वाला है। ये निश्चित रूप से आपको 2 साल बाद अच्छी तरीके से इसके परिणाम आने वाले हैं। सब्र रखिएगा और निश्चित आपकी बिक्री 2 साल बाद आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा शुरू होने वाला है। तो ये आपके जीवन के अंतर्गत, और ये इस तरह से भाई और माँ बाप खेती करते हैं, जॉइंट फैमिली है, उनका तो सहयोग आपको मिलता रहेगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। बच्चों के बारे में आपने पूछा कि बच्चों का भविष्य मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं आएगा ना। आपकी वजह से बच्चों का कोई भी भविष्य प्रॉब्लम में नहीं आना है। बच्चे जीवन में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए मैं सीधा आपको बता देता हूँ। आप उनकी जन्म पत्री मुझसे बनवा सकते हैं। मैं आपके स्थान पर उनके सब सवालों अभिभव के बारे में और उनकी स्टेटस के बारे में बता सकता हूँ को आपके जीवन में दोनों की जन्म पत्री बता देगी कि अपने पिता को कितना बड़ा सहयोग करने वाले हैं। तो ये उनकी जन्म पत्री से भी पता लगेगा। आइए मैं बताता हूँ आपको आजीवन रतन आपका क्या बनता है, जिससे संतान सुख मिले, धन के स्रोत बने, आपकी बिक्री बढ़े, आपका काम बढ़े। तो उसके लिए आपको बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली में पहनना ही होगा। फायर ओपल बेहतरीन सा इस उंगली में पहनिएगा। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, और मैं आपके स्थान तक आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे दिखा करके और सर्टिफाइड रतन पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ बस पूजा एक ही करनी है, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, मंगलवार का प्रसाद, ये सब करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।